ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल की गहराई में छिपा हुआ था। यह गांव देखने में जितना शांत और खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमय और डरावना भी था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, घने जंगल और जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें इस गांव के वातावरण को हमेशा भयावह बनाए रखती थीं। गांव के लोग सीधे सादे थे और अपनी जिंदगी खेती-बाड़ी और जंगल की जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते थे। परंतु इस गांव के लोग एक अजीब सी कड़ी मान्यता में विश्वास करते थे। जो भी जंगल की हद पार करता, वह कभी वापस नहीं आता। गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि यह जंगल सिर्फ जंगली जानवरों का घर नहीं था, बल्कि इसमें कोई अदृश्य शक्ति भी रहती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में छाया नाम की कोई चीज है, जो रात को बाहर निकलने वालों को अपने जाल में फंसा लेती है। कुछ लोग इसे एक जंगली रीछ मानते थे, जो इंसानों का खून पीता था। इस डर ने गांव वालों को कभी भी जंगल की गहराई में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोग जो बहादुरी दिखाने की कोशिश करते, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। गांव में दो सहेलियां थीं, रुखसार और फातिमा। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, खेतों में काम करते और जंगल के किनारे घूमते हुए बड़ी हुई थीं। रुखसार अपनी अंधी मां के साथ रहती थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती से गांव के कई लड़के उस पर मोहित थे, लेकिन रुखसार को कभी इन बातों की परवाह नहीं थी। उसकी मां ने उसे कुरान पढ़ने और नेक बनने की तालीम दी थी। फातिमा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, हमेशा उसका साथ देती थी। लेकिन कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात के समय गांव के किनारे पर जंगली जानवरों की आवाजें तेज हो गई थीं। कभी कभी लोगों ने गांव की गलियों में भी जंगली जानवरों के पंजों के निशान देखे थे। एक बार गांव के बच्चे खेलते हुए जंगल के किनारे पहुंचे, तो उन्हें वहां एक गहरी गुफा दिखाई दी, जहां से अजीब रोशनी निकल रही थी। यह सब गांव वालों के लिए डर का कारण बन गया था। रुखसार, जो हमेशा खुश और निडर रहती थी, इन दिनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वह अक्सर अकेली बैठी रहती और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलकता। फातिमा को यह देखकर चिंता होने लगी। एक दिन दोनों सहेलियां खेतों में काम कर रही थीं, जब फातिमा की नजर रुखसार की गर्दन पर पड़ी। उसने देखा कि रुखसार की गर्दन पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे। ये निशान किसी जंगली जानवर के पंजों की तरह लग रहे थे। रुखसार, ये तेरी गर्दन पर क्या हुआ है? फातिमा ने सहमते हुए पूछा। रुखसार ने तुरंत अपने दुपट्टे से उन निशानों को ढक लिया और कहा, कुछ नहीं, बस खेत में काम करते हुए गिर गई थी। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। फातिमा को लगा कि रुखसार कुछ छुपा रही है। उसने जिद करके पूछा, सच सच बता, ये निशान कैसे आए? क्या तुझ पर किसी जानवर ने हमला किया? रुखसार ने गुस्से से कहा, फातिमा, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। तुझे हर बात जानने की जरूरत नहीं। उसकी इस बात से फातिमा चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन में अजीब सवाल उठने लगे। उसे यकीन हो गया था कि रुखसार किसी बड़ी परेशानी में है। उसी रात, जब फातिमा अपने घर में थी, उसने अपनी मां से इस बारे में बात की। फातिमा की मां ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उस लड़की से ज्यादा दोस्ती मत रखना। वह बहुत खूबसूरत है और ऐसी लड़कियां अक्सर बड़ी परेशानियां लेकर आती हैं। फातिमा ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि रुखसार नेक दिल की लड़की है, लेकिन उसकी मां ने इसे अनसुना कर दिया। फातिमा ने ठान लिया कि वह रुखसार के इस रहस्य को जरूर जानकर रहेगी। अगले दिन फातिमा ने देखा कि रुखसार खेतों में काम करने नहीं आई। यह देखकर उसने रुखसार के घर जाने का फैसला किया। जब वह रुखसार के घर पहुंची, तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि रुखसार की मां कमरे के एक कोने में बैठी रो रही थी। खाला, रुखसार कहाँ है? फातिमा ने पूछा। उसकी मां ने कांपते हुए कहा, पता नहीं, वह कल रात से गायब है। यह सुनकर फातिमा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और रुखसार की तलाश शुरू कर दी। गांव वालों ने जंगल के किनारे तक जाकर उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात के समय, जब सब लोग थक हार कर वापस लौट रहे थे, तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने जंगल के अंदर किसी को चलते हुए देखा था, लेकिन वह इंसान नहीं लग रहा था।
उसकी चाल अजीब थी और वह सीधा उस गुफा की तरफ जा रहा था जहां से रोशनी निकलती है। यह सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि रुखसार को वही छाया ले गई है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। उस रात फातिमा सो नहीं सकी। उसने फैसला किया कि वह खुद जंगल में जाकर रुखसार को ढूंढेगी। वह जानती थी कि यह खतरनाक है, लेकिन वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। गांव की नीरव रातों में एक नई तरह का डर घर करने लगा था। लोग कहते थे कि जंगल से एक बड़ा रीछ अक्सर गांव के किनारे तक आता है। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि यह महज एक जंगली जानवर है जो खाने की तलाश में गांव की ओर भटक आया होगा। लेकिन जब यह घटना बार बार होने लगी तो लोगों को एहसास हुआ कि यह रीछ किसी साधारण जानवर से अलग है। गांव की मिट्टी पर उसके पंजों के निशान बड़े और गहरे थे, मानो किसी भारी और विशालकाय जानवर ने उन्हें बनाया हो। फिर एक दिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रीछ को रुखसार के घर के पास घूमते हुए देखा था। इस खबर ने गांव में टहलका मचा दिया। लोग सवाल करने लगे, आखिर यह जानवर बार बार रुखसार के घर के पास क्यों आता है? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? उस रात गांव के कुछ साहसी लड़कों ने रीछ को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के किनारे जाल बिछाया और आग जलाकर रात भर पहरा दिया। लेकिन रीछ उनकी नजरों से बचकर गांव के अंदर पहुंच गया। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि रीछ ने रुखसार के घर की दीवारों पर बड़े बड़े पंजों के निशान छोड़े थे। रुखसार की मां, जो अंधी थी, ने रोते हुए कहा, यह सब हमारी बदकिस्मती है। यह जानवर हमारी जान लेगा। रुखसार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर पर और भी खरोंचें नजर आने लगीं। उसकी दोस्त फातिमा ने उससे पूछा, रुखसार, सच सच बता, क्या यह रीछ तुम्हारे घर आता है? यह तुम्हें चोट कैसे पहुंचा रहा है? रुखसार ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, यह सब तुम्हारे मन की बातें हैं। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी आंखें डर और रहस्य से भरी हुई थीं। गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि यह रीछ साधारण जानवर नहीं है, बल्कि यह जंगली आत्मा है जिसे जंगल की किसी पुरानी आत्मा ने भेजा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रुखसार ने शायद किसी परछाई को छेड़ दिया है और अब वह उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रीछ ने गांव के चौक के पास जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। अगली सुबह गांव के बीचों बीच खून के धब्बे और मिट्टी पर गहरे पंजों के निशान थे। लोग डर से कांपने लगे। उन्होंने रीछ को मारने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया। गांव के कुछ बहादुर लोग मशालें और भाले लेकर जंगल के अंदर गए। लेकिन जंगल में जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। रीछ उन पर हमला करने के बजाय एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले पीछे हट गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, यह जानवर इंसान जैसा बर्ताव कर रहा है। इससे लड़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। उसी दिन फातिमा ने रुखसार से आखिरी बार बात करने की ठानी। उसने रुखसार को अकेले में बुलाया और कहा, रुखसार, मैं तुझसे पूछती हूं, यह रीछ कौन है? यह तुझसे क्या चाहता है? रुखसार ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती। जब मैं रात को कुरान की तिलावत करती हूं तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरी छत पर चलता है। जब मैं सोने जाती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। फातिमा को अब यकीन हो गया था कि यह रीछ किसी वजह से सिर्फ रुखसार के पीछे पड़ा है। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने कहा, तुम उस लड़की से दूर रहो। यह मामला बहुत खतरनाक है। यह रीछ किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इसमें पड़ी तो तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। लेकिन फातिमा ने फैसला किया कि वह अपनी सहेली को इस मुसीबत से बचाएगी। उसने सोचा कि शायद रीछ को भगाने के लिए गांव के बुजुर्गों से मदद ली जा सकती है। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग खुद डरे हुए थे। उन्होंने कहा, यह जानवर सिर्फ एक इंसान को चाहता है और वह रुखसार है। अगर हम उसे जंगल को सौंप दें तो शायद यह सब खत्म हो जाए। जब रुखसार रीछ के साथ गई तो गांव वालों को लगा कि उन्होंने समस्या हल कर दी है। लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले गांव का मुख्य कुआं, जो वर्षों से गांव वालों की प्यास बुझा रहा था,
अचानक ढह गया। कुआं टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में गूंज उठी। जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि किसी ने इसे जानबूझकर तोड़ा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यह सदियों पुराना कुआं था और इसकी गहराई को देखकर कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गांव वालों ने जल्दी जल्दी चश्मों और नदियों का सहारा लेना शुरू किया, लेकिन जो पानी वे ला रहे थे वह कई बार जहरीला लग रहा था। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। इसके साथ ही गांव की फसलों पर अजीब कीड़े लगने शुरू हो गए। यह कीड़े इतने जहरीले थे कि फसल के साथ साथ मिट्टी को भी खराब कर रहे थे। लोग कीड़ों को भगाने के लिए धुआं करने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इन घटनाओं ने गांव में डर और दहशत फैला दी। कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि यह सब रुखसार के साथ किए गए अन्याय का नतीजा है। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आ रही हैं। लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने रीछ को फिर से गांव के पास देखा है। कुछ का तो यह भी कहना था कि रीछ अकेला नहीं है। गांव के चारों तरफ जंगली जानवरों की हलचल बढ़ गई थी। एक रात गांव के सरदार के घर से किसी के चीखने की आवाज आई। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सरदार का बेटा बुरी तरह से बीमार पड़ा था और डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाने के लिए तुरंत बड़े शहर जाना होगा। इस पर गांव वालों ने सरदार को कमजोर और स्वार्थी कहकर ताने मारे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। धीरे धीरे गांव के हर घर में कोई न कोई घटना घटने लगी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब घटनाएं कुदरती हैं या उनके किए गए गुनाह का अंजाम। एक रात कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रुखसार की परछाई जंगल में देखी है। यह सुनकर गांव के कुछ लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। डर और रहस्य ने गांव को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। कई साल बाद जब गांव अपनी बर्बादी की कगार पर था, एक दिन एक सरकारी अफसर अपने काफिले के साथ गांव में आया। वह जवान और प्रभावशाली था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो नौकर थे, जो एक बड़े पिंजरे के साथ आए थे। पिंजरे के ऊपर काला कपड़ा था और गांव वाले यह सोचकर सहम गए कि पिंजरे में क्या हो सकता है। अफसर ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा तंबू लगवाया। गांव वाले पहले ही डर के माहौल में थे। जब अफसर ने गांव वालों को बुलाया तो वे डर और उम्मीद के साथ उसके पास पहुंचे। अफसर ने कहा कि वह सरकार की तरफ से आया है और इस गांव की समस्याओं को हल करने के लिए यहां रुकेगा। उसने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब अफसर ने अपने नौकर को पिंजरे से काले कपड़े को हटाने का आदेश दिया। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, गांव वाले अपनी जगह पर जम गए। पिंजरे में वही रीछ था जिसे उन्होंने रुखसार के साथ जंगल में भेजा था। रीछ शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तभी अफसर ने अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी ने अपना नकाब हटाया और गांव वाले देखकर चौंक गए। यह कोई और नहीं बल्कि रुखसार थी। वह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह महंगे कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। गांव वालों की हिम्मत जवाब दे गई। वे सोच रहे थे कि रुखसार मर चुकी होगी या जंगल में कहीं गुम हो गई होगी, लेकिन वह उनके सामने जिंदा और खुशहाल खड़ी थी। रुखसार ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बना। अब मैं इस गांव की जमींदार हूं। अफसर ने गांव वालों को बताया कि उसने जंगल में रुखसार को रीछ के साथ देखा था। उसने रीछ को बेहोश किया और रुखसार को बचाया। उसने बताया कि रीछ कोई साधारण जानवर नहीं था। यह एक पालतू जानवर था जो किसी कारणवश जंगल में छूट गया था। उसने रुखसार से निकाह किया और अब वह गांव में वापस आकर सबका हिसाब लेने आया है। अफसर ने गांव वालों को स्पष्ट कर दिया कि यह जमीन अब सरकार की है। तुम लोगों ने अपनी इंसानियत खो दी जब तुमने रुखसार को रीछ के हवाले किया। अब यह जमीन सरकार की संपत्ति है और तुम्हें इसे छोड़ना होगा, उसने सख्ती से कहा। गांव वालों ने मिन्नतें कीं, लेकिन रुखसार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसकी सजा अब तुम सब भुगतोगे। यह सब अल्लाह का इंसाफ है। जिसने जुल्म किया वह हमेशा बर्बाद होता है। गांव वालों को तुरंत गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। वे सब डर और पछतावे के साथ अपने घरों को खाली करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता।
अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, फिर से गांव में आए और कहा, यह सब जुल्म का नतीजा है। जो सब्र करता है उसे अल्लाह इनाम देता है, लेकिन जो जुल्म करता है वह कभी चैन से नहीं रहता। तुम सब ने रुखसार के साथ जो किया, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। रुखसार ने अपनी मां को अपने साथ ले लिया। उसकी मां अब खुश थी कि उसकी बेटी सुरक्षित और खुशहाल है। रुखसार ने रीछ को बेच दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। गांव वाले अपनी गलती पर पछताते रहे, लेकिन उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कमजोर पर जुल्म करना हमेशा बुरा अंजाम लाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसकी मदद जरूर होती है। जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है।